श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी बीएड और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। उस पी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में, और इसमें हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डाइबोरेन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? डाइबोरेन के बारे में। कंटिन्यू करते हैं डाइबोरेन के बारे में, B2H6 के बारे में। और डाइबोरेन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। रासायनिक गुणों के बारे में। और रासायनिक गुणों में हमने लास्ट पढ़ा था हैलोजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? हैलोजन के साथ। और हमने ये पढ़ा था B2H6 + X2। मैंने कहा था कि हैलो युक्त डाइबोरेन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हैलो युक्त। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक X को लेकर HX बाहर निकल जाता है, एक X जुड़ जाता है इससे। जब जुड़ेगा क्या बनेगा? B2H5X, B2H5X, यानी हैलोजन युक्त, हैलो युक्त डाइबोरेन, हैलो डाइबोरेन। क्या बनेगा? हैलो डाइबोरेन, हैलो डाइबोरेन। इसके बाद हम रासायनिक गुणों में क्या पढ़ते हैं? हम 3 डिग्री एमीन के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं। किसकी रिएक्शन? डाइबोरेन की। किसके साथ? 3 डिग्री एमीन के साथ। तो देखिए ये 3 डिग्री एमीन है हमारी कोई, और ये किसके साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूँ मैं? इसकी रिएक्शन करवाना चाहता हूँ B2H6 के द्वारा डाइबोरेन के साथ। ध्यान रहे कि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये लुईस क्षार का व्यवहार प्रदर्शित करती है, और ये BH3 का डाइमर होता है, BH3 का द्विलक होता है। तो ये एक लुईस अम्ल की भांति इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। BH3 और 3 डिग्री एमीन के बीच उपसंयोजक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? उपसंयोजक। वो कैसे बनता है? देखिए CH3 की 3N, ठीक है, और वो किसके साथ उपसंयोजक बनाएगा? BH3 के साथ। किसके साथ बनाएगा? BH3 के साथ। तो जब भी 3 डिग्री एमीन डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये B के साथ उपसंयोजक बंध से बनती है। B के साथ किस रूप में बनती है? उपसंयोजक बंध के रूप में। यदि डाइबोरेन की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ करवाएं। किसके साथ करवाएं? प्राथमिक एमीन के साथ। तो ये हाइड्रोजन के निष्कासन द्वारा किस में बदलता है? देखो, प्राथमिक एमीन के साथ डाइबोरेन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन के साथ 1 डिग्री एमीन के साथ डाइबोरेन की अभिक्रिया क्या होता है? देखिए ये हमारे पास कोई 1 डिग्री एमीन है, CH3NH2, और ये CH3NH2 की मैं अभिक्रिया करवाना चाहता हूँ B2H6 के साथ। किसके साथ करवाना चाहता हूँ? B2H6 के साथ। क्या बनाएगा? ध्यान से देखना, ये बनाएगा CH3NHBH2 और 2 बनाएगा ऐसा। और साथ में क्या मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। इसका नाम है मैथिल एमिनोबोरेन।
क्या बनाएगा? मैथिल एमिनो बोरेन, मैथिल एमिनो बोरेन में बदलता है। तो जब ये 1 डिग्री के साथ रिएक्ट होगा क्या बनाएगा? मैथिल एमिनो बोरेन। यही मैथिल एमिनो बोरेन त्रिलकीकृत होकर बोरेजोल में बदलता है। किस में बदलता है? त्रिलकीकृत होकर बोरेजोल में बदलता है। त्रिलकीकृत होकर बोरेजोल में बदलता है। ठीक है, तो बोलो 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बनेगा मैथिल एमिनो बोरेन। और मैथिल एमिनो बोरेन की 3 इकाइयां आपस में जब संयुक्त होगी, जुड़ेगी, तो ये बोरेजोल बनाएगी। क्या होता है बोरेजोल? देखिए कितनी इकाइयां? 3 इकाइयां आपस में जुड़ेगी। और जब 3 इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो ये 3 इकाइयां हैं, त्रिलकीकृत होगी। 3 इकाइयों का जुड़ने का मतलब त्रिलकीकृत होना। CH3NH, और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है? BH2। कौन जुड़ा हुआ है? BH2। ऐसी कितनी इकाई है? 3 इकाई है। ठीक है, और क्या बनेगा? देखो त्रिलकीकृत होकर, क्या नाम है इसका? त्रिलकीकृत। त्रिलकीकृत, और जब त्रिलकीकृत होगी क्या बनाएगी? बोरेजोल बनाएगी। क्या बनाएगी? बोरेजोल। क्या बनेगा? देखो नाइट्रोजन बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरोन, ऐसे। और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। जोड़ दो CH3। प्रत्येक नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा हुआ। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा। B के साथ केवल क्या बचेगा? H। यहाँ एक और एक 2 हाइड्रोजन निकला है एक से, तो 3 से क्या निकल जाएगा? 3H2। बाहर निकलेगा 3H2। नाम क्या है इसका? बोरेजोल। बोरेजोल किस में बदल जाएगा? ये बोरेजोल में बदल जाएगा। तो ध्यान रहे, जब 3 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया होती है, बोरोन 3 डिग्री एमीन के नाइट्रोजन से उपसंयोजक बंध से बनता है। 1 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया होती है, मैथिल एमिनो बोरेन में बदलता है। और यह मैथिल एमिनो बोरेन की 3 इकाइयां आपस में त्रिलकीकृत होकर किस में बदलती है? बोरेजोल में बदलती है। इसके अलावा हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हाइड्रोबोरीकरण। अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम कोई एल्कीन लेते हैं और इसके साथ B2H6 की अभिक्रिया करवा दो, या B2H6 का मोनोमर ले लो BH3 की अभिक्रिया करवाते हैं। बनता क्या है? एक बॉन्ड टूटता है, एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ूंगा, एक तरफ BH2। एक हाइड्रोजन को एक कार्बन से जोड़ा, CH2 का क्या बन गया? CH3। डबल का सिंगल हो गया, इधर CH2, और इससे कौन जुड़ गया? बचा हुआ BH2। ये जुड़ गया BH2। एल्किल बोरेन बन गया। क्या बन गया? एल्किल। और एल्किल कौन सा है? एथिल। तो नाम होगा इसका एथिल बोरेन। क्या नाम होगा? एथिल बोरेन। यही एथिल बोरेन यदि वापिस और एल्कीन के साथ रिएक्ट होता है तो देखिए, यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, CH2 का क्या बन जाएगा? CH3। और इधर CH2 है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाया तो BH2 का क्या बन जाएगा? BH। क्या बन जाएगा? BH। और 2 ऐसे इकाई, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे, बनेगा
CH3CH2, एक हाइड्रोजन को मैंने हटाया है, इसके साथ जुड़ा, ये बन गया CH3CH2, एक पहले से ही था, 2 हो गए, यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ, BH में रह गया, ये BH, इसका नाम है डाईएल्किल बोरेन, डाईएल्किल बोरेन, डाईएल्किल बोरेन। और अभिक्रिया करवाऊंगा, एल्किन की एक हाइड्रोजन को और उठाया, इसके साथ जुड़ा, ऐसे ग्रुप 3 जुड़ गए और बचा B, बना ट्राईएल्किल बोरेन। क्या बचा? ट्राईएल्किल बोरेन। और इसकी अभिक्रिया करवाऊं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बेस की प्रेजेंस में, तो 3 OH ग्रुप तो 3 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, ये 3 ग्रुप है, 3 CH3CH2, 3 CH3CH2 और 3 OH ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, येलो OH, 3 एल्कोहल बन, क्या बन गया? 3 एल्कोहल। अब और देखो, 3 जो OH ग्रुप और बचे हैं ये B के साथ मिलकर बना लेंगे, प्लस BOH3, और BOH3 का मतलब H3BO3। ये बात थी कि जब हाइड्रोकार्बन एल्कीन के साथ रिएक्ट होगा तो पहले एल्किल बोरेन में बदलेगा, डाईएल्किल बोरेन में बदलेगा, ट्राईएल्किल बोरेन में बदलेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस की उपस्थिति में ये एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और बोरिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? बोरिक एसिड में बदल जाता है। अब बात आती है डाई बोरेन की संरचना के बारे में। किसकी बात आती है? डाई बोरेन की संरचना। डाई बोरेन की संरचना। डाई बोरेन की संरचना के बारे में अर्थात B2H6 की संरचना किस प्रकार की होती है? B2H6 की संरचना किस प्रकार की होती है? देखिए, दोनों के दोनों बोरोन 2 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। दोनों के दोनों बोरोन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ ये सेतु बंध बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं? सेतु बंध। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बोरोन के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए और एक इसका इलेक्ट्रॉन सेतु बंध बनाने के लिए काम आता है। क्या होता है? एक बोरोन, हाइड्रोजन और ये बोरोन, बोरोन, बोरोन और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से बंध जाते हैं। तीनों परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इसलिए इस बंध को 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। 3C का मतलब 3 सेंटर, 3 केंद्र, 1 2 3। और किससे बंधे होते हैं? 3 सेंटर, तीनों के तीनों 2 इलेक्ट्रॉन से बंधे होते हैं। इस बंध को बोलते हैं सेतु बंध या 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और या इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो सेतु बॉन्ड होता है ये बनाना के समान होता है, इसलिए इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सेतु बंध। तो दोबारा सुन लीजिए, बोरोन में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड द्वारा, 2 हाइड्रोजन सेतु बंध द्वारा जुड़ा होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन से 3 केंद्र को बांधता है, इसलिए इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। बनाना बॉन्ड भी कहते हैं।
क्या खास बात है इसकी बंध लंबाई में, क्या कुछ अंतर होता है वो देखिए। इसमें क्या होता है 121.5 डिग्री, ये जो कोण होता है वो होता है 121.5 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 121.5 डिग्री का। अंदर का कोण होता है ये होता है 97 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 97 डिग्री का। ये कोण 121.5 डिग्री का, ये कोण 97 डिग्री का। इसके अलावा इसकी जो बंध लंबाई होती है 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस हाइड्रोजन और इस बी के जो बीच की लंबाई है वो होती है 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। और देखिए इसमें 1.19 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो बंध लंबाई होती है 1.19 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होती है? 1.19 आर्मस्ट्रॉन्ग। और क्या खास बात है? दोनों बोरोन के बीच की दूरी 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बोरोन रहा, ये बोरोन रहा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोबारा सुन लो, बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन सेतु बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सेतु बंध के द्वारा। ठीक है। इसमें HBH का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 121.5 डिग्री का। कितना होता है? 121.5 डिग्री का। ये जो कोण होता है ये कोण होता है 97 डिग्री का। H और इस B की जो बंध लंबाई होती है वो 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग। H और इस B की जो लंबाई होती है वो होती है 1.19 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों B के बीच की दूरी, दोनों बोरोन के बीच की दूरी होती है 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितने होती है? 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये था डाइबोरेन के संरचना के बारे में। इसके अलावा अन्य उच्चतर बोरेन, अगला हेडिंग अपना रहेगा डाइबोरेन के बाद अन्य उच्चतर बोरेन। डाइबोरेन के बाद हम अभी क्या पढ़ेंगे? अन्य उच्चतर बोरेन के बारे में। अन्य उच्चतर बोरेन में 2 प्रकार की बोरेन बनती है। कितने प्रकार की बनती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी बनती है देखो। एक तो बनती है BnHn+4, BnHn+4 और एक 6 BnHn+4। एक होती है BnHn+6 प्रकार की बनती है। कितने प्रकार की बनती है? 6 प्रकार की। 2, 5, 6, 10, 14। 2, 5, 6, 10 और 14। और इसमें कौन कौन सी बनती है? 5, 6, 14। 5, 6 और 14। 2 का मतलब 2 बोरोन हो तो कितने बनेंगे? B2H6 बनेगी एक तो। कौन सी बनेगी? 2 बोरेन हो तो इसका देखिए कौन कौन सी बनेगी। B2H6 प्रकार की बनेगी। और कौन सी बनेगी? जब 5 हो तो B का 5, 5 और 4 9, B5H9। 6 है तो क्या बनेगी? B6H10। और 10 है तो कितनी बनेगी? B10H14, B10H14। और जब 14 हो तो B14H18। ये डाइबोरेन बनेगी कब? जब BnHn+4 का सूत्र होगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी बनेगी? B5H11 एक, दूसरी B6H12 अगली, B14H20। ये उच्चतर बोरेन बनेगी।
डाई बोरेन के बारे में हमने पढ़ लिया। उस्तर बोरेन में दो प्रकार की बोरेन बनती है, BnHn+4, BnHn+6 प्रकार की, ठीक है। और BnHn+4 में कौन कौन सी, B2H6, B5H9, B6H10, B1014, B14H18, B5H11 कब, जब कौन सा हो Hn+6 वाला, B6H12, B14H20, इस प्रकार की डाइबोरेन उस्तर बोरेन बनती है। और अगला हेडिंग रहेगा उस्तर बोरेन का निर्माण। उस्तर बोरेन का निर्माण, उस्तर बोरेन का निर्माण, उस्तर बोरेन का निर्माण कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास कोई उस्तर बोरेन है, कोई डाई बोरेन है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, B2H6, कौन सी है, B2H6, और उससे अपने क्या बनाना चाहते हैं, उस्तर बोरेन बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास है B2H6 डाई बोरेन, उसको टेम्परेचर देते हैं और कितना देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट देते हैं। और ये क्या बनाता है, 5 × 10 बोरॉन, तो B10, ठीक है, और 6 × 5 = 30, और ये बनाता है H14, और बाहर निकलता है 8H2। दोबारा सुन लो, डाई बोरेन को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट देते हैं, ये बदलता है B10H14 में, जिसका नाम है डेका बोरेन 14। नाम कैसे देते हैं, डेका बोरेन, और ब्रैकेट में लिखते हैं 14। डेका बोरेन 14 में बदल जाता है, डेका बोरेन 14 में। यदि इसी डाई बोरेन को अपने 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, कितना टेम्परेचर दें, 250 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में बदलता है, देखो। यदि इस डाई बोरेन को 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें, 250, तो क्या बनेगा, देखिए ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा ऐसे, देखो 5B2H6, टेम्परेचर कितना दिया, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने दिया। हमारे पास B कितना है, B हमारे पास है 10, बनाएगा B5, और साथ में बनाएगा H9, क्या बनाएगा, H9, और हाइड्रोजन रिलीज करेगा 6H2। नाम है पेंटाबोरेन 9, नाम क्या है इसका, पेंटाबोरेन ब्रैकेट में 9। अगला, यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं और हाइड्रोजन के साथ B5H11 को गर्म करते हैं, B5H11 को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं, तो ये किस में बदलता है, देखो B5H11 को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। B5H11 को और गर्म करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो। एक तो ये बनाएगा B2H6, क्या बनाएगा, B2H6 में बदल जाएगा।
हमारे पास 10 है, 2 काम में आ गए, कितने बच गए? 8। तो अब अगला और कौन सा बनाएगा? B4H10। B4H10 में बदल जाएगा, ये बनाएगा। 3 बातें हमने की है। हम बनाना चाहते हैं उस्तर बोरेन, तो B2H6 को 100 पर गर्म किया, डेका बोरेन में बदल गया। B2H6 को 250 में गर्म किया, पेंटाबोरेन में बदल गया। और पेंटाबोरेन 11 को हाइड्रोजन के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो ये टेट्राबोरेन 10 और B2H6 में परिवर्तित हो गया। ये थी उस्तर बोरेन के निर्माण की विधि, उस्तर बोरेन के निर्माण की विधि। इसके अलावा अगला हेडिंग रहेगा बोरेजीन का। अगला हेडिंग है बोरेजीन का। बोरेजीन, जिसको अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक बेंजीन। सूत्र B3N3H6 प्रकार, B3N3H6 प्रकार का बोरेजीन का सूत्र अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना बेंजीन के समान होती है, और बेंजीन के समान होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं। सबसे पहले निर्माण, और निर्माण में देखिए क्या बात है। निर्माण की विधि, निर्माण की विधि किससे निर्माण करवाते हैं? डाइबोरेन से। किससे करवाते हैं? डाइबोरेन से। तो सबसे पहली बात, जब डाइबोरेन को B2H6 को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? अमोनिया के साथ। तो ये अंतिम उत्पाद क्या देते हैं? बोरेजीन देते हैं। क्या देते हैं? बोरेजीन। देखिए कैसे, 3B2H6, जिसको अपने क्या बोलते हैं? डाइबोरेन B2H6। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है, किसके साथ रिएक्ट होता है? अमोनिया के साथ। तो ये क्या बनाता है? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर बोरोन को देकर बोरोन के साथ उपसहसंयोजक बंध से बन जाता है। बोरोन के साथ किसके रूप में बन जाता है? उपसहसंयोजक बंध के रूप में। तो क्या बनता है देखिए, यहां B2H6 को मैं इसके मोनोमर के रूप में लिख दूं, BH3 के रूप में। तो क्या बनेगा? टोटल हमारे पास 6 लगा दूं पहले, इधर 6 अमोनिया है, अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं NH3, और ये उपसहसंयोजक बंध के द्वारा किससे बंधेगा? BH3 से बंधेगा। ये हो गया। अमोनिया अपना लोन पेयर बोरोन को दे रहा है, और बोरोन के साथ क्या बना रहा है? उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। जब ये हीट पाते हैं, इसको जब गर्म करते हैं, तो हमें बोरेजीन की प्राप्ति हो जाती है। कैसे होती है? 2 आग लगाएंगे और बनेगा B3N3H6 प्रकार का। क्या बनेगा? B3N3H6 प्रकार का कंपाउंड, और इसी कंपाउंड का नाम क्या है? बोरेजीन है। इसके साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन। तो 2 बोरेजीन अपने को प्राप्त हो जाएगा। कितना बोरेजीन की प्राप्ति हो जाएगी? 2 बोरेजीन। ये है बोरेजीन के एक निर्माण की विधि। नाम क्या है इसका? बोरेजीन।
जिसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बेंजीन।